सुबह कब हो गई कुछ पता ही नहीं चला। तूने अब तक मुझे एक कप चाय तक नहीं दी और इधर बर्तन भी अब तक क्यों साफ नहीं हुए? तुम्हारा काम करने का मन नहीं है क्या? अगर काम करने का मन नहीं है तो मुझे साफ साफ बोल दो, मैं कोई नई काम वाली रख लूंगी। नहीं नहीं मालकिन, ऐसा मत कहिए, मैं तो आपके सारे काम कर ही रही हूँ, फिर भी आप मुझे काम से निकालने की बात कर रही है। अगर आपने मुझे काम से निकाल दिया तो मैं अकेली औरत हूँ, बिना कुछ खाए ही मर जाऊंगी। ये बात तुम्हें काम के वक्त क्यों याद नहीं रहती? जितनी जल्दी पैसे लेने आती हो उतनी जल्दी काम करने क्यों नहीं आती? मैंने कितनी बार कहा कि इस बूढ़ी औरत को काम पर मत रखो, इससे कम उम्र की किसी को काम पर रख लो, लेकिन नहीं, ये तो कहते हैं कि ये बूढ़ी बहुत पुरानी काम वाली है, सब काम वही करेगी। हाँ मालकिन, मैं तो आपके घर में आपकी शादी से पहले से ही काम कर रही हूँ, इसीलिए बाबू ने मुझे यहाँ पर काम पर रखा हुआ है। अच्छा, पुरानी बातें सुनाकर अब वक्त मत बर्बाद करो, जाओ ये सब काम छोड़कर पहले मेरे लिए चाय लेकर आओ, और उधर जाकर देखो क्या रूपा नींद से उठी है, अगर उठ गई है तो उसके लिए भी नाश्ता लेकर जाना। ठीक है मालकिन, आप कमरे में जाकर बैठिए, मैं अभी रसोई में जाकर आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। और सुनो, चाय में चीनी थोड़ी कम देना, ज्यादा चीनी रही तो मैं वो चाय नहीं पी पाऊंगी, ये बात याद रहे। अरे रूपा बेटी उठो, रूपा बेटी अभी तक सो रही हो क्या? सुबह तो कब की हो गई। अरे दादी माँ, तुम आ गई, अभी जाओ, मैं थोड़ी देर और सो लूं, मुझे अभी बहुत नींद आ रही है। नहीं नहीं रूपा बेटी, बहुत देर हो गई है, अब और मत सो, ज्यादा देर तक सोना अच्छा नहीं होता, सेहत खराब हो जाएगी। अरे दादी माँ, क्या तुम मुझे बिना उठाए नहीं जाओगी? ठीक है, तो क्या तुम मेरे लिए नाश्ता लाई हो? हाँ रूपा बेटी, मैं तुम्हारा सुबह का नाश्ता लेकर आई हूँ, अब उठो, हाथ मुंह धो लो, खाना लगा दिया है, आकर खा लो। ठीक है, तो क्या चाचा घर में है या काम पर चले गए? तुम्हारे चाचा तो सुबह सुबह ही काम पर चले गए थे, जब तुम और मालकिन सो रही थी। क्या हो रहा है इस घर में? तुम सब बैठकर मेरी बुराई कर रही हो क्या? बताओ, ऐसा ही है ना? नहीं मालकिन, हम आपके बारे में कोई बुराई क्यों करेंगे, मैं तो बस रूपा को नाश्ता देने आई थी। हाँ चाची, बूढ़ी माँ सच कह रही है, वो आपके बारे में कुछ नहीं कह रही थी, वो तो मेरे लिए खाना लाई है। ठीक है, अब इस काम वाली के लिए तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं, इसने जो कहा है सब सुन लिया मैंने, अब जल्दी से मुंह धोकर खाना खा लो, और तुम दोपहर का खाना बना दो, बहुत वक्त हो गया। ठीक है मालकिन, मैं अभी जा रही हूँ। हाँ जल्दी जाओ, रसोई में चाय बनाकर सारा घर गंदा कर दिया है, अब जाकर जल्दी से सब साफ सुथरा कर दो। अरे दादी, ओ दादी, आज क्या बना रही हो? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आज तुम्हारे लिए कटहल की सब्जी बना रही हूँ रूपा बेटी। क्या मेरी मनपसंद सब्जी बना रही हो? आज तो मजा आ जाएगा, मैं बहुत सारा चावल खाऊंगी। वैसे भी आपके हाथ के खाने की कोई बराबरी नहीं है, क्या स्वाद होता है, बताने से भी नहीं समझा सकती। सुनो बेटी, सिर्फ मेरे ही हाथ का खाना अच्छा नहीं होता, तुम्हारी चाची के हाथ का खाना भी बहुत अच्छा होता है, एक दिन खाओगी तो समझ जाओगी। चाची के हाथ का खाना और गाय का चारा खाना एक ही बात है, वो कभी खाना बनाती ही नहीं, तो उनका खाना कैसे खाओ? सुनो दादी, ये सब बातें छोड़ो, ये लो, तुम्हारे लिए मैं एक सेब लेकर आई हूँ, चाची ने मुझे खाने को दिया था, लेकिन मेरे दांत में दर्द हो रहा है, इसीलिए तुम्हारे लिए ले आई। नहीं बेटी, ये तुम्हारा सेब है, तुम ही खाओ, मैं ये सब नहीं खा सकती, अगर मालकिन ने देख लिया तो बहुत गुस्सा करेगी। अरे दादी, तुम इतना क्यों डर रही हो? देखो कुछ नहीं होगा, और चाची देख भी नहीं पाएगी कि मैंने तुम्हें सेब दिया है, लो ना, रख लो, बाद में खा लेना। देखो रूपा बेटी, बाद में कहीं मालकिन गुस्सा ना हो जाए। चाची ने अगर देख भी लिया तो गुस्सा तो करेंगी ही, उनका यही काम है, लेकिन तुम छुपा कर रखना। नहीं बेटी, अब मुझसे और नहीं हो पा रहा, तुम हमेशा ऐसे ही करती हो, खुद नहीं खाकर मुझे खाने को देती हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है।
हाँ भाग्यवान, सुनो, मैं जरूरी काम से शहर के बाहर जा रहा हूँ, समझी। मुझे लौटने में 1 से 2 दिन की देरी हो सकती है। क्या मतलब 1 से 2 दिन? ठीक ठीक बताओ ना, कब आओगे? अरे नहीं, आसमान का हाल ठीक नहीं लग रहा है। अगर बारिश होती है तो 2 दिन लगेंगे, और अगर नहीं हुए तो कल ही काम निपटा कर लौट आऊंगा। तुम कोई चिंता मत करना, ठीक है? अच्छा ठीक है, जाओ, लेकिन सावधानी से रहना। हाँ, और तुम भी अपना ख्याल रखना, और रूपा का भी थोड़ा ध्यान रखना। कब क्या कर बैठे कोई नहीं जानता। उसके माँ बाप के मरने के बाद इस दुनिया में मेरे सिवा उसका कोई नहीं है। अब मुझे ही उसका ध्यान रखना होगा। ठीक है, रूपा की फिक्र तुम मत करो, मैं अच्छे से उसका ध्यान रखूंगी। तुम बस अपना ख्याल कम से कम खुद ही रखो। हाँ, मैं अपना ध्यान रखूंगा, लेकिन तुम भी अपना ख्याल रखना। अरे बूढ़ी माँ, तुम तो हमारे घर की पुरानी नौकरानी हो। मेरी पत्नी का थोड़ा ध्यान रखना। मैं जरूरी काम से 1 दिन के लिए शहर जा रहा हूँ, उसका ख्याल रखना। वो थोड़ा गुस्सैल है, जब तब नाराज हो जाती है। उसकी बातों का बुरा मत मानना बूढ़ी माँ। नहीं नहीं बाबू, मैं मालकिन की बातों का कभी बुरा नहीं मानती। आप बस सावधानी से जाइए, मैं मालकिन का ध्यान रखूंगी। हाँ बूढ़ी माँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अच्छा भाग्यवान, अब मैं चलता हूँ, तुम भी ध्यान रखना, ठीक है? अच्छा ठीक है, इतनी बार कहने की जरूरत नहीं, अब तुम अपने काम पर जाओ। इस बारिश में अचार खाना बहुत अच्छा लगता है, और अगर अचार के साथ खिचड़ी हो तो फिर कहना ही क्या। मालकिन, अगर आप कहे तो मैं आपको खिचड़ी बना देती हूँ। क्या कहा बूढ़ी माँ, तुम खिचड़ी बनाओगे? इस बारिश में खिचड़ी खाने का मजा ही कुछ और है। जल्दी से बनाओ, मुझे भी खाना है। हाँ ठीक है, तो आज खिचड़ी ही बनाओ, सब मिलकर बारिश में खिचड़ी खाएंगे। लेकिन सुनो, खिचड़ी में ज्यादा मिर्च मत डालना, ध्यान रखना। अगर ज्यादा मिर्च हुई तो मैं एक भी वाला भी नहीं खाऊंगी। नहीं नहीं मालकिन, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही पकाऊंगी। खिचड़ी में बिल्कुल भी ज्यादा मिर्च नहीं डालूंगी। तब तक आप यहीं बैठकर अचार खाइए, मैं जाकर खिचड़ी बना देती हूँ। हाँ ठीक है, तुम खिचड़ी बनाने जाओ। इस बीच में जरा बारिश में भीगाओ। कितने दिन हो गए बारिश में भीगे हुए। क्या कह रही हो चाची, अब बारिश में भीगोगी? आप तो कभी भी बारिश में नहीं भीगती, इस बारिश में भीगोगी तो आपको जुकाम लग जाएगी। चाची, आप बिल्कुल भी बारिश में नहीं भीगना। चुप कर रूपा, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तुम अपने काम से काम रखो, मैं जा रही हूँ, जरा भीग कर आती हूँ। अरे, ऐसे चाची को तो रोका नहीं जा सकता। जब वो कह देती है कि भीगेंगी तो भीगेगी ही। नहीं नहीं, अभी जाकर बूढ़ी माँ को बताना होगा, वरना बारिश में भीगकर चाची अपने स्वास्थ्य के साथ क्या कर बैठेंगी, कौन जाने। नहीं नहीं मालकिन, ये आप क्या कर रही है? अब बारिश में क्यों भीग रही है? जल्दी से घर के अंदर आ जाइए, नहीं तो इस बारिश में आपको सर्दी जुकाम हो जाएगी। अरे, तुम जाकर अपना काम करो। मैं बारिश में भीगू या ना भीगू, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ऐसा मत कहिए मालकिन, मालिक मुझे कह कर गए हैं कि आपका ठीक से ख्याल रखो। अब अगर मैं ध्यान ना रखूं तो वो मुझे डांटेंगे। चलिए, आप घर के अंदर चलिए। नहीं, अब इस बूढ़ी को मैं और नहीं झेल सकती। कह रही हूँ, मुझे परेशान मत करो। जाओ यहाँ से, तुम जाकर खाना बनाओ। मैं बारिश में भीगकर ही अंदर आऊंगी, इससे पहले नहीं। मालकिन, ये मॉनसून की बारिश है, इसमें भीगना मतलब बीमारी की शुरुआत। अभी भी समय है, जल्दी से अंदर चलिए। देखो, तुम मुझे बिल्कुल मत सिखाओ, तुम जाकर अपना काम करो। मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी, ये मेरा मामला है। बहुत हो गया, मुझे अब परेशान नहीं करो। हाँ डॉक्टर बाबू, अब मालकिन की हालत कैसी है? क्या वो ठीक हो जाएंगी या किसी बड़े डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा?
अरे क्या बताऊं दादी, बारिश में ज्यादा भीगने की वजह से बुखार तेज हो गया है, साथ में जुकाम भी है। अभी जो दवाइयाँ दे रहा हूँ वो ठीक से समय पर दे देना, तो वो ठीक हो जाएंगी। हाँ डॉक्टर बाबू, जो दवाइयाँ जरूरी है दे दीजिए, किसी भी तरह मेरी चाची को ठीक कर दीजिए। हाँ तुम लोग डरो मत, तुम्हारी चाची जल्दी ठीक हो जाएगी। यह कोई ज्यादा गंभीर बात नहीं है। दादी, मेरी फीस और दवा का पैसे दे दो, फिर मैं चलता हूँ। जरूरत हो तो खबर देना। बूढ़ी माँ, मैं तुमसे कह कर गया था कि वो गुस्सैल है, उसे अच्छे से संभालना, लेकिन मेरे कहने के बाद भी ये अनहोनी कैसे हो गई? चाचा, इसमें बूढ़ी माँ की कोई गलती नहीं है। चाची खुद ही बारिश में भीगने गई थी। मैंने जाकर बूढ़ी माँ को खबर दी। उन्होंने चाची को मना भी किया, लेकिन चाची ने उनके ही साथ बुरा व्यवहार किया। हाँ, मुझे पता है, मेरी पत्नी थोड़ी ज्यादा गुस्सैल है, इसलिए बूढ़ी माँ की बात नहीं मानी। लेकिन बूढ़ी माँ, तुम भी बारिश से उसे रोक नहीं पाई। हाँ बाबू, मैंने मालकिन को कई बार मना किया, लेकिन वो किसी भी हालत में मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थी। जानते हैं चाचा, कल डॉक्टर को दिखाने का सारा खर्च बूढ़ी माँ ने अपनी पगार से दिया। वो पैसे उन्होंने बचा कर रखे थे। बूढ़ी माँ, तुम्हारा ये कर्ज मैं कभी नहीं चुका सकता। जब तक तुम इस घर में हो, तुम कोई काम वाली नहीं हो, तुम हमारे परिवार की एक सदस्य हो। हम तुम्हारे लिए गर्व महसूस करते हैं। पानी दो, पानी, बहुत प्यास लगी है। कोई है? ये बूढ़ी कहाँ गई? बुखार में सारा शरीर जल रहा है, एक घूंट पानी भी नसीब नहीं। किसने इसे काम पर रखा था? एक भी काम ढंग से नहीं कर सकती। अभी जाकर देखना पड़ेगा, पता नहीं अब कहाँ गई ये बुढ़िया। जानते हो चाचा, कल डॉक्टर की फीस बूढ़ी माँ ने अपनी पगार से दी थी। वो जो पैसे उन्होंने जमा करके रखे थे उन्हीं से दिया। अगर वो पैसे न देती तो हम डॉक्टर ला नहीं पाते। क्या कह रही हो बूढ़ी माँ? तुमने अपनी पगार से मेरी पत्नी को डॉक्टर को दिखाए? अगर तुम जैसी दयालु और समर्पित ना होती तो शायद कल मेरी पत्नी की हालत और खराब हो जाती। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। बूढ़ी माँ, तुमने अपनी तनख्वाह से डॉक्टर को बुलाया और मैंने तो इस घर में आने के बाद बस तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार ही किया। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाई। ऐसा मत कहिए मालकिन, आप तो हमारे घर की रानी है। रानी की सेवा करना हमारा धर्म है। अगर आपकी मुश्किल में साथ नहीं आए तो फिर सेवा का क्या मतलब? बूढ़ी माँ, तुम काम वाली नहीं हो, तुम हमारे परिवार की सदस्य हो। मैं तुम्हारी हमेशा आभारी रहूंगी। हमारी कहानी यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपके पास कोई पसंदीदा कहानी है तो कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे अगले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।